गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कुछ 7th क्लास का चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.5 करने जा रहे हैं। 2.5 हमने कल भी की थी और 2.5 के फर्स्ट टू थर्ड 3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज इसकी बारी है फोर्थ क्वेश्चन की। आज हम ये एक्सरसाइज पूरी कर लेंगे ख़त्म। हमारे पास है 200 ग्राम और हमने क्या करना है, एक्सप्रेस करना है केजी में, ग्राम को कन्वर्ट करना है केजी में। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं इसको। हमें एक चीज़ तो पता होनी चाहिए, इसकी यूनिट पता होनी चाहिए कि 1 केजी में 1 केजी इज इक्वल टू होते हैं 1000 ग्राम, है ना। ये भी हम कह सकते हैं, इसको हम दूसरे वे में भी कह सकते हैं कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 केजी। ये भी तो कह सकते हैं, कल भी तो हमने ऐसे ही किया था, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, कभी भी हम अगर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं, ग्राम से अगर हम किलोग्राम में जाएंगे तो हम डिवाइड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को हमने 200 ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, केजी में। तो हम क्या करेंगे, 200 को डिवाइड करेंगे 1000 से। क्यों करेंगे, कल भी मैंने बताया था ना कल भी। हाँ, तो कल भी मैंने बताया था। इस तरह से हम क्या करेंगे, ये जीरो से जीरो कैंसिल कर लेते हैं, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर सकते हैं। अगर लास्ट में जीरो है तो वो कैंसिल आउट हो जाती है। अब हमारे पास क्या बचा, 2/10 बचा, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कर लेते हैं 2 को डिवाइड कर लेते हैं 10 से, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 10 टू द 20, तो हमारे पास आया, ये आ गया 0.2 kg। तो इस तरह से हमारे आंसर आ गया, ओके। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हम देख रहे हैं, हमारे पास है 3470 ग्राम इंटू केजी। क्या करेंगे, फिर से वही ग्राम से केजी में लेके जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे 1000 से। तो 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 3470 ओवर में 1000। लास्ट में जीरो होंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये मैंने बताया है अभी। तो लास्ट में ना, इसके पीछे अगर कोई डिजिट है तो फिर हम बीच के जीरो नहीं कैंसिल कर सकते, वो गलत हो जाएगा फिर। तो लास्ट में जीरो है, इसके भी लास्ट में जीरो है, तो अब हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। नीचे जीरो है लेकिन ऊपर नहीं जीरो है तो कैंसिल नहीं कर सकते। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हम डिवाइड करेंगे। 347 को डिवाइड करेंगे किससे, 100 से। तो 100 3 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। और हमारे पास कितना बच जाएगा, 47। अब 47 तो छोटा है, 100 बड़ा है, इसलिए पॉइंट लगाएंगे और एक जीरो बढ़ जाएगा। तो 104 कितना हो जाएगा, 400। अब हमारे पास कितना बचा, 70। पॉइंट लगा है, हर बार पॉइंट नहीं लगाना, वैसे नहीं कि तुम यहाँ पे भी पॉइंट लगाओ, एक बार पॉइंट लगा एक जीरो बढ़ा सकते हैं नॉर्मली। तो 700 तो हमारे पास कितना आया, 3470 को हमने केजी में कन्वर्ट किया, इनटू केजी में कर चुके हम, वो आया हमारे पास कितना आया, ये 3.47 केजी। यानी कि कभी भी अगर ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है तो उसको क्या कर लेना, हमने 1000 से डिवाइड कर लेना। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, तीसरा पार्ट इसका, थर्ड पार्ट। ये देखो हमारे पास है 4 kg, तो ये ऑलरेडी केजी में पहले से है, इसके साथ हमने कोई छिड़खानी नहीं करनी, इसको ऐसे रहने देना। लेकिन इसके साथ जो ग्राम है 8 ग्राम है, 8 ग्राम को पहले हम क्या करेंगे, केजी को रहने दो, केजी ऑलरेडी केजी में है। बाद में इस केजी और ग्राम को हम प्लस तो नहीं कर सकते ना, इसलिए इसने सेपरेट दिया था ये। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले 4 kg को ऐसे रहने देते हैं और इस 8 ग्राम को कन्वर्ट करते हैं केजी में। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 8 को डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से, ठीक है। तो अब हमारे पास हो जाएगा 1000 से हमें किसको डिवाइड करना है, 8 को डिवाइड करना है ना। तो पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ जाएगा, काम नहीं बन रहा है, एक जीरो लगाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा। एक पॉइंट से एक बार में एक ही जीरो बढ़ा सकते हैं ना, ठीक है। तो एक जीरो लगाया, एक जीरो बढ़ा दिया। फिर हमने, अब ये 800 है और ये हमारे पास कितना है, 1000 तो बड़ा होता है, फिर एक और जीरो लगाएंगे, एक और जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। अब बराबर हो गए तो 1000 हो जाएगा ना, कैंसिल आउट हो गया पूरा। तो हमारे पास क्या बचा, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ उसको, यहाँ पे यहीं पे कर लेते हैं कहीं जगह पे। तो 4 kg हमारे पास पहले से था, यहाँ पीछे कर लेते हैं इसको। हमारे पास क्या था, 4 kg और साथ में था 8 ग्राम, ठीक है। 4 kg तो 4 kg था, इसको नहीं कन्वर्ट करना, ये ऑलरेडी केजी में है। लेकिन 8 ग्राम को हमने जब कन्वर्ट किया केजी में, तो वो हमारे पास कितना आया, 0.08 आया ना, 0.008 kg आ गया। अब केजी को प्लस करेंगे तो कैसे प्लस करेंगे, 4.000 लिख सकते हैं, क्योंकि तब भी तो ये 4 ही है। और पॉइंट के नीचे पॉइंट, ऑलवेज जब हम प्लस करते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना जरूरी है। पॉइंट के आगे क्या है, जीरो, उसके पॉइंट के पीछे क्या है, जीरो, पॉइंट के पीछे क्या है, जीरो, पॉइंट की थर्ड प्लेस पे क्या है, 8। तो अब हम इसको प्लस कर देते हैं, तो ये जाएगा 8, 0 का 0, 0 का 0, पॉइंट का पॉइंट, 4 का 4। तो ये बन गया हमारे पास 4.008 kg। अब केजी में कन्वर्ट हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया सभी के, ठीक है। इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया।
ठीक है। केजी को नहीं करना, क्योंकि जो 4 केजी था वो पहले से केजी में था, तो इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। बस हमने क्या किया, 8 ग्राम को कन्वर्ट किया। अब 8 ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए हमें उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से। जब 1000 से डिवाइड किया हमने, तो 1000 से कैसे डिवाइड करेंगे, देख लो 8, तो हमने सबसे पहले पॉइंट लगाया 0। अब इस पॉइंट से एक बार एक जगह पे एक ही 0 बढ़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 0 लगाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे। अभी भी ये छोटा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और 0 रखेंगे और एक और 0 बढ़ा देंगे, तो 1000 8 तक कितना हो जाएगा, 8000। पूरी बार कट गया। जब तक पूरी बार नहीं कटेगा तब तक हम क्या नहीं करेंगे, इसको करते रहेंगे आगे। तो ये हमारे पास हो गया 0.008, तो ये केजी में आ गया है। अब केजी को केजी के साथ प्लस कर सकते हैं, एक 4 केजी था और एक आ गया हमारे पास 0.008 केजी। अब इसको कैसे प्लस करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, पहले हम क्या करेंगे 4.000, तब भी तो ये 4 ही है, और दूसरा मेरे पास क्या आया 0.008 केजी। अब प्लस कर देते हैं 0.4, तो ये हमारे पास हो गया 4.008 केजी। अब केजी में आ गया ये पूरा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब हमारे पास दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। हमने क्या करना है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में, एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, तो नॉर्मली हम इसको करते हैं। ओके, तो हमारे पास पहला है हमारे पास 220.03, तो इसको हम बड़े आसानी से कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई, क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई। अब देखो 2 के पीछे पॉइंट से आगे, देखो सिर्फ पॉइंट से आगे 2 के पीछे कितने डिजिट है, 1 डिजिट, ठीक है। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। ओके, अब हम क्या करेंगे, ओके, प्लस कर लेते हैं, आगे से पीछे की ओर चलते हैं, आगे से पीछे की ओर। तो पहले 2 किया, 2 के पीछे 1 डिजिट थी, पॉइंट के आगे सिर्फ पॉइंट के आगे 1 ही डिजिट थी, पॉइंट के पीछे तो 2 डिजिट और है, तो पॉइंट के आगे इसकी 1 ही डिजिट थी, तो हमने 10 से मतलब 1 और 0 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ओके, अब हमारे पास 0 है, तो हम क्या करेंगे, 0 के पीछे कोई डिजिट नहीं है पॉइंट के आगे, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 से, बीच में प्लस करते जाएंगे। ओके, अब हमारे क्या है, पॉइंट के पीछे। अब ध्यान रखो, पॉइंट के पीछे अगर आएगा, अगर पॉइंट के आगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर लेना है, और पॉइंट के पीछे है तो हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट के कितने पीछे, 1 डिजिट पीछे है, तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 10 से। फिर क्या रखेंगे, प्लस। फिर हमारे पास क्या है यहाँ पे 3 पॉइंट से कितने डिजिट पीछे है, 2 डिजिट पीछे, तो हम क्या करेंगे, 1 के पीछे 2 0 लगा लेंगे। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। एक और समझते हैं, ठीक है, तो मैं उसके बाद और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में कर रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन कैसे होगा, जैसे कि 2.03 है, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसको लिख सकते हैं हम, 2 के पीछे पॉइंट के आगे कितनी डिजिट है, 1 भी डिजिट नहीं है, तो इसको हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से करेंगे, क्योंकि पॉइंट के आगे तो अकेली ही 2 है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई। फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। अब 0 पॉइंट से कितने पीछे है, 1 डिजिट पीछे है, तो 1 के पीछे 1 0, ठीक है। प्लस जो 3 है वो पॉइंट से कितने डिजिट पीछे है, 2 डिजिट पीछे, तो हम क्या करेंगे, 3 ऊपर लिखेंगे, जो डिजिट है वो लिखनी है ऊपर 3, और नीचे हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ओके, उसके बाद एक और कर लेते हैं, तीसरा पार्ट इसका, थर्ड पार्ट हमारे पास है 200.3। अब इसको बताओ कैसे करेंगे। सबसे पहले 2 लिखेंगे, 2 के पीछे कितने डिजिट है, 2 डिजिट, तो 1 के पीछे 2 0 लगा लेंगे। ओके, फिर प्लस लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, ये वाला 0, ठीक है, ये वाला 0, इसके पीछे कितने डिजिट है, 1, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। ओके, फिर क्या है 0 के पीछे कितने डिजिट है, कोई भी डिजिट नहीं है, पॉइंट से आगे देखना हमने, कोई भी डिजिट नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, 0 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर क्या है हमारे पास, प्लस। ओके, अब 3 देखो, 3 पॉइंट के पीछे है, तो पॉइंट के पीछे वाले को मैंने क्या, जितने डिजिट पीछे है उतने डिनोमिनेटर 1 के पीछे उतने 0 लगाएंगे, तो कितने डिजिट पीछे है, 1 डिजिट पीछे, तो 1 0 लग जाएगा। तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, 2 मल्टीप्लाई 100 प्लस 0 मल्टीप्लाई, जो डिजिट है वो आगे रखनी है पहले, 0 मल्टीप्लाई 10 प्लस, फिर 0 था, 0 मल्टीप्लाई 1, फिर प्लस, फिर क्या था, 3 था, 3 ओवर कितना, 10। तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला देखो, जो फोर्थ पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट करेंगे, फोर्थ पार्ट है 2.034। इसको फिर से एक्सपेंडेड फॉर्म में कर लेते हैं। देखो 2 है तो 2 लिखना ही है। अब 2 के पीछे कितने डिजिट है, पॉइंट के सिर्फ आगे तक देखना है, तो कोई भी डिजिट नहीं है, इसलिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से करेंगे ना। फिर क्या लगाएंगे, प्लस। अब देखो पॉइंट के पीछे वाली डिजिट आगे, सबसे पहले 0 कितने पीछे, 1 डिजिट पीछे, तो हम क्या करेंगे, 1 के पीछे 1 0 लगाएंगे, ठीक है। प्लस फिर हमारे पास क्या है, 3 पॉइंट के कितने डिजिट पीछे, 2 डिजिट पीछे, तो 2 0 लगाएंगे, 1 के नीचे डिवाइड करेंगे उसको। फिर प्लस, फिर हमारे क्या है पास, क्या है 4 पॉइंट के कितने डिजिट पीछे, 1 2 3, तो हम 1 2 3, 1 के पीछे 3। तो इस तरह से हमारा ये सम हो जाएगा सारा, और ये तो आसान था, आप इजीली इसको कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 हो चुका है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। एक और बात कि अगर हम जो लिख रहे हैं उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा ये,
ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखेंगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, जैसे यहाँ पे ये हो गया, इसको ब्रैकेट में रखा, इसको भी ब्रैकेट में रखा, इसको भी ब्रैकेट में और इसको भी ब्रैकेट में, नीचे वाला भी। प्लस को नहीं रखना, प्लस को ब्रैकेट के बाहर रखेंगे हम। रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, जो ज़्यादा बढ़िया लगेगा अगर हम ऐसा करते हैं तो। ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। हमने 2 की प्लेस वैल्यू दिखानी है, तो सबसे पहले मैं सर्कल कर लेता हूँ 2 कहाँ कहाँ पे है। ये पॉइंट के 1 आगे है, ये पॉइंट के 2 आगे है, ये पॉइंट के 1 पीछे है, 1 प्लेस पीछे डिजिट पीछे है, और यहाँ पे 2 प्लेस पीछे है पॉइंट से, और यहाँ पे पॉइंट से 3 प्लेस पीछे है। तो पहले मैं ये वाला कर लेता हूँ, फर्स्ट वाला। तो तुम पॉइंट से आगे हम वंस लेंगे, वंस टेंस हमने किया है ना, तो पॉइंट के आगे वंस लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 2 कौन सी पोजीशन पे है, 2 यहाँ पे है वंस पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले क्वेश्चन बता लेता हूँ, 2.56 लिख लिया मैंने, 2.56 2.56 लिख के हम लिखेंगे द प्लेस वैल्यू ऑफ 2, सब में यही लिखेंगे, द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 2.56। तो देखो ये हम पॉइंट के आगे वंस ले लेते हैं, तो पॉइंट के आगे सिर्फ वंस प्लेस डिजिट है, नहीं वंस प्लेस वंस, फिर क्या होता है, टेंस फिर 100 फिर 1000, इस तरह से होता है। तो ये हमारे पास हो गया, पॉइंट से 1 प्लेस आगे है, तो हम क्या लिखेंगे, ये सभी में यही लिखना, द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 2.56। तो ये हम लिखेंगे इज वंस। ठीक है, इसको सही लिख लेते हैं, वंस लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है 221.37 है, तो फिर हम यही लिखेंगे, द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन, सेम वही लिखेंगे, ये वाली चीज़ बार बार लिखेंगे, 2 इन, इस बार इस वाले में करेंगे। तो देखो ये कितना पॉइंट के आगे हम, ये वंस है, ये हमारे पास क्या है, टेंस, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, टेंस। तो हम लिखेंगे इज टेंस। ओके, उसके बाद हम थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट हमारे पास है 10.25। अब मैंने कहा था पॉइंट के आगे होगा तो वंस टेंस करना है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये पॉइंट के पीछे है, 1 डिजिट पीछे है, तो यहाँ पे वंस नहीं होता, इसलिए वंस नहीं टेंथ से होता है, टेंथ्स। तो हम क्या लिखेंगे, वही द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन, सेम वही चीज़ लिखेंगे। तो सेम वही चीज़ लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे हम किससे डिवाइड कर रहे थे, 10 से कर रहे थे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेंथ्स, क्या लिखेंगे, टेंथ्स लिखेंगे, TENTH लगाना जरूरी है। ऊपर हम S लगा रहे थे, वंस लगा रहे थे, टेंस लगा रहे थे, अब यहाँ पे TH लगाना जरूरी है, तो ये हो जाएगा 10th। ओके, अब सपोज दैट हम इसका करते हैं, ये देख लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं। ये हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास है 9.42। तो ये देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट के पीछे देखेंगे तो ये 10th हो गया, और ये क्या हो गया, 100th लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 100th लिखेंगे। अरे पॉइंट के पीछे देखो ना, ये अगर 10th है ये, तो ये क्या हो जाएगा, 100th हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 100th, TH लगा देंगे अगर पॉइंट के पीछे है तो। TH लगाना जरूरी है, 100 लिखा, TH लगाया, पॉइंट के पीछे TH लगाना सभी में। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करेंगे, फिफ्थ की बात करेंगे, तो फिफ्थ की बात हमारे पास है 63.352। तो हमारे पास ये देखो, ये कौन सी प्लेस पे जा रहा है, इस पर हम अगर ये हमने जब इसको वो किया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, तो डिवाइड कर रहे थे, 1000 से डिवाइड कर रहे थे, 10 से इसको कर रहे थे, इसको 10 से कर रहे थे, तो 10th लिखना है इसको। अगर यहाँ पे 2 होता तो हम इसको क्या लिखते हैं, 100th लिखते। अगर यहाँ पे 2 है तो इसको क्या लिखेंगे, 1000th लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1000। TH लगाना जरूरी है सभी में, पॉइंट के पीछे वाला। ठीक है, पॉइंट के आगे नॉर्मली अगर होगा तो हम वही वंस, 10, 100, 1000, 10,000, लाख जो भी हमारे पास होगा हम लिखेंगे। तो ये हमारे पास था इसका 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन बड़ा आसान है, इजी है। पॉइंट के अगर आगे है तो वही वंस, टेंस है ना, और अगर पॉइंट के पीछे, जैसे इसमें देखा हमने पॉइंट के 1 प्लेस पीछे था, तो 1 प्लेस पीछे से हम 1 प्लेस पीछे था ना पॉइंट के, तो हम इसको किससे डिवाइड कर रहे थे, 10 से डिवाइड कर रहे थे, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, 10th लिखेंगे। जो 2 प्लेस पीछे है तो इसको 100 से डिवाइड कर रहे थे, अगर हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में देखा था इससे पहले, तो हम इसको क्या लिखेंगे, जो 2 की प्लेस वैल्यू है वो 100th है, और यहाँ पे 3 प्लेस पीछे है तो ये 1000th है। TH लगाना जरूरी है सभी पे, और आगे तो नॉर्मली 1, 10, 100, 1000, 10,000 हम लगाएंगे पॉइंट के आगे वाले डिजिट पे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे देखो 2 था, तो 2 को हमने वंस लिखा था। ठीक है, पॉइंट के आगे वंस होता है, लेकिन पॉइंट के पीछे वंस नहीं, 10th से शुरू होता है हमेशा। ओके, अब इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 7।